हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 में सीटें बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है, जिसमें बैकलॉग की सीटें ऐड होने की भी बात कही जा रही है, कहीं कहीं नहीं भी किया जा रहा है। तो क्या सीट वाकई में जो है सो बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इन पे कम्प्लीटली चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आंसर की और रिजल्ट के बारे में अपडेट आपको क्या आ रहा है अभी वो भी बताने वाला हूं, और कटअप में क्या बदलाव होने वाली है और क्या बदलाव हुई है, तो इन तमाम बातों के बारे में जानकारी कम्प्लीटली जानेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी को समझेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक पेपर कटिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापक के पद, पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेगी रिक्तियाँ। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो है सो यहाँ पे प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो सीटें बच गई है उसको जोड़ते हुए जो है यहाँ पे जो जैसे रिक्तियाँ हैं उसमें तीसरे चरण में ऐड करते हुए जहाँ से बढ़ सकती है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। अब यहाँ पे जो कल के दिन में जो है सो ये न्यूज़ 18 के पत्रकार जो है रजनीश जी, इनके द्वारा ये सूचना दिया गया कि टीआरई 3 में कुल जो है सो 87,774 पद पे जो वैकेंसी आई है उसमें वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होगी ऐड। इस प्रकार से ये जो है सो सूचना देते हैं। अब इस दोनों की सूचना में जैसे क्या अंतर है नहीं है, अब आगे भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 20 अगस्त की ये न्यूज़ है और ये हिंदुस्तान है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी पेपर, दो पेपर में जो है सो कुल जो है सो यहाँ पे ये जो है सो कवर किए हैं। बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण में कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिला को दिया है। यहाँ से कहते हैं कि जो है इसमें 9 और 10 को केवल जो है सो और 11 12 को यानी 1 to 5 और 6 to 8 को इस पेपर में से हालांकि शामिल नहीं किया गया है कि इसको भी जो है सो यहाँ पे बैकलॉग में सीटें जो बची है और जो है सो उसको तीसरे चरण में जोड़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है कि जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसीलिए नए सिरे से जिलों का यह भेजना है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पिछले जो रिपोर्ट था और सीटों की संख्या थी उसमें बैकलॉग की जो है सो गणना नहीं किया गया था, इस प्रकार से कहा गया है। तो क्या जो है सो यहाँ पे आने की संभावनाएं हैं या नहीं है, और ये दोनों जो है कॉन्फ्लिक्ट अभी जो है उत्पन्न हो रहा है कि जो है सो क्या सच्चाई है क्या नहीं है कंप्लीट, क्योंकि कहीं पे आ रहा है कि जो है यहाँ पे बैकलॉग की सीट जोड़े जाएगा और कहीं पे आ रहा है कि नहीं जोड़ा जाएगा। तो देखने की वाली बात होगी कब जो है इसके लेकर जो है ऑफिशियली कोई नोटिस आता है तो भी पता चलेगा। यहाँ पे अभी आप देख पा लेंगे इसमें भी 9 10 और 11 12 का ही जिक्र किया गया है, 1 to 5 और 6 to 8 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो संभवतः जो है सो ये लगता है कि जो है सो बढ़ेगी भी तो आपको 9 10 और 11 12 में ही जो है सो बढ़ने की संभावनाएं हैं, और 1 to 5 और 6 to 8 में जो गति और रहने की संभावनाएं बताई जा रही है। हालांकि जैसे न्यूज़ 18 द्वारा जैसे ये भी बताया गया कि इसमें कोई जो है सीटों की संख्या ऐड ही नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है सो अभी तक जो है सो मतभेद उत्पन्न हो रही है और इस पर जो है सो कोई जो है सो क्लैरिफिकेशन अभी तक फिलहाल नहीं आया है। जैसे ही आता है आपको सूचना मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और जो है सो दूसरे में बात कर लूँ मैं जो है सो यहाँ पे आंसर की और जो है सो रिजल्ट को लेकर, तो आंसर की और रिजल्ट में जो है सो को लेकर यहाँ पे कहा गया है कि देखिए 25 अगस्त से एक साथ जारी होगा आंसर की, 25 अगस्त तक आपको इंतजार करना होगा। वहीं जो है सो यहाँ पे रिस्पॉन्स सीट के बारे में भी जानकारी किया है, फिर से आप जो है सो 25 अगस्त को जारी होगा। और रिजल्ट के बारे में भी इसमें जानकारी दिया गया है जो यहाँ पे रिजल्ट को लेकर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बात कर ले हम जो है सो आपका जो कटऑफ का जो है कटऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इनसे, तो वो भी आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो कहा जा रहा है कि SC ST OBC आरक्षण का दायरा कम कर, यानी जो आपका 65% आरक्षण था अब जो है सो यहाँ पे आपको 50% आरक्षण के आधार पर जो जारी किया जाएगा रिजल्ट, यानी 65 से घटाकर, क्योंकि जो सीटों की गणना और जो है रिक्तियाँ जो जारी की गई थी वो 65% पे जारी किया गया था, लेकिन अब इसे में चेंज करके जो है सो यहाँ पे 50% जो है सो किया जाएगा रिजल्ट जारी किया। देखिए इसमें जो है सो होगा क्या कि जो आपका SC ST है या फिर OBC है तो उसके जो है सो सीटों में कमी आएगी और वहीं जनरल के सीटों में बढ़ोतरी होगी, तो जिससे जो है सो यहाँ पे देखिए कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटअप में आएगी गिरावट, यानी जनरल के कटअप में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। और जो है सो आपका फिर SC ST या फिर OBC आरक्षण वाले कैटेगरी है उसमें जो है सो दोनों में अंतर आपको बहुत कम इस बार फिर देखने को मिलेगा। अगर जो है सो 65% आरक्षण पे जैसे रिजल्ट आती तो आप इस दोनों जनरल और जो है सो आरक्षण कैटेगरी के जो रिजल्ट है उसमें आपको
कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जस्ट उसका विपरीत होगा, क्योंकि जैसे आरक्षण को घटाकर 50% कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये जो है सो कट ऑफ में क्या बदलाव हो रहा है और क्या हुआ है, तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। कट ऑफ में सामान्य से आपका जो है सो इधर भी कैटेगरी में भी आपका कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगा। जैसे ही इधर कम होता है तो इधर भी डेफिनेटली कम होता है, लेकिन इसमें अंतर जो है सो इस बार जो है सो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा। जितना रहे जो है सो आपको 65% पे रहता, उससे बहुत ज़्यादा कम आपको इसमें देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी और सारी अपडेट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जो है सो नोटिस आए तो सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।